नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय 6.2। इससे पहले दोस्तों हमने परिमेय 6.1 कर लिया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है, देखिए परिमेय 6.2 कह रहा है, यदि ये जो इसको हम लोग थेल्स का विलोम भी बोलते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख के समझाते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो दोस्तों थेल्स परिमेय या इसको 6.1 का विलोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। थेल्स परिमेय 6.1 का विलोम भी बोलते हैं या इसको परिमेय 6.2 बोलते हैं, ठीक है। तो जो बोलना आपको बोलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको ये भी बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर से समझिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो चलिए हम फिगर को बनाते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। देखिए ए बी सी, इसको लिख दीजिए यहाँ पे डी और यहाँ लिखिए ई, यहाँ से इसको मिला दीजिए, एफ खींच दीजिए। तो चलिए हम समझा रहे हैं आपको। लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखना आपको, लिखिए कि माना दोस्तों, सवाल में लिखिएगा क्या कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई एक रेखा है। डी ई जो है, डी ई एक क्या है, डी ई एक रेखा है जो क्या करती है, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। ई सी के अनुपात में ए बी और ए सी को क्या करती है, बांटती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई एक रेखा है, ठीक है, जो ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी के अनुपात में क्या कर रहा है, इस दोनों को अनुपात में बांट रहा है, और ए बी और ए सी को क्या करती है, ये बांटती है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है, या लिख सकते हैं टू प्रूव डैट, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि डी ई समांतर क्या है, आपका बी सी है। ये देखिए, ये डी ई समांतर क्या है, बी सी। इसी को सिद्ध करना हमको, ठीक है। तो रचना करते हैं, ठीक है। रचना में क्या लिखिएगा, माना दोस्तों हर एक पॉइंट को ध्यान रखिए, ये सभी पॉइंट लिखना आपको, अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर आपका काट लिया जाएगा। माना कि ये सवाल याद तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो ये आपको भी छोड़ देगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको ये पकड़े रहेगा, ठीक है। माना कि क्या लिखना है, माना कि डी ई, देखिए डी ई समांतर क्या है, बी सी। डी ई समांतर बी सी, समांतर का पढ़ते हैं इसको, कितना बच्चा को अभी तक समांतर पढ़ने नहीं आता है। माना कि डी ई समांतर बी सी एक क्या है, एक रेखा खींचा, ठीक है। डी समांतर जो है बी सी एक रेखा खींचा, तो प्रमाण में क्या देना है, प्रूफ में देना आपको ए डी बट्टे डी बी। ध्यान दीजिए, ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या है, ए ई बट्टे ई सी का, ए ई बट्टे क्या है, ई सी, ठीक है। दिया है, ये क्या है, दिया हुआ है आपको, ध्यान रहेगा। चलिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं हम लोग।
ठीक है। अब देखिए थेल्स परिमेय क्या होता है। थेल्स परिमेय से क्या लिखेंगे, ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या लिखना आपको, ए ई बट्टा क्या लिख सॉरी देखिए थेल्स परिमेय होता है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी होता है ना। तो ध्यान दीजिए थेल्स परिमेय से हम क्या करेंगे, ए डी बट्टा डी बी तो लिख दिए, अब बराबर क्या करना, इसको नहीं लेना, नीचे नहीं आना, ए एफ बट्टा क्या लिखना है, एफ ई लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा क्या लिखना है आपको यहाँ पे, एक बार तो लिख दिए थे ये ए ई बट्टा ई सी, और दूसरी बार क्या लिखना है, ए डी बट्टा डी बी तो लिख देना है। ठीक है, ध्यान रखिए इतनी बात याद रखना, यहाँ पे ए क्या लिखना, यहाँ पे लिखिएगा ए एफ बट्टा क्या लिखना, एफ ई सॉरी एफ सी लिखना है, क्या लिखना, ए एफ बट्टा एफ सी। ठीक है, ए एफ बट्टा क्या लिखना आपको, एफ सी लिखना है। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा। आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। फिर से समझिए, थेल्स परिमेय से लिखना है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए एफ बट्टा एफ सी। ठीक है, ई को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे इतना बात लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं किससे, 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, देखिए समीकरण 1 में क्या कह रहा है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, और इसमें क्या कह रहा है, देखिए ए डी बट्टा डी बी दोनों में सेम है, दोनों को हटा सकते हैं हम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, इतना चल सकता है, डायरेक्ट ही नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिएगा आप, सीधा जो ज़रूरी है वो लीजिए, ए ई बट्टा, ये दोनों तो कटिए जाएगा आएगा, तो इसीलिए ए ई बट्टा क्या लेना आपको, ई सी लेना है, बराबर क्या लिखना है, बराबर लिखना है आपको ए एफ बट्टा एफ सी, क्या लिखिएगा साइड में, दोनों ओर ए। अब देखिए यहाँ इतना हो गया, ठीक है, इतना बात तो आ गया। अब क्या लिखिएगा, दोनों ओर एक जोड़ने पर, यहाँ साइड में लिखिएगा, दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, चलिए तो दोनों तरफ हम एक जोड़ते, देखिए क्या आता है। अगर ए ई बट्टा ई सी में, चलिए इसको हम इधर बनाते, ठीक है, नीचे बना लेते, इस साइड बना लेते हैं, जिससे कि, तो दोस्तों प्रश्न में क्या था, यहाँ पे था ए ई बट्टा जो है ना, ए ई बट्टा ई सी बराबर ए एफ बट्टा एफ सी था। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, दोनों तरफ एक क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी प्लस 1 बराबर ए एफ बट्टा एफ सी प्लस 1। ठीक है, तो जोड़िए, यहाँ हो जाएगा आपका ई सी ए ई जोड़, यहाँ कुछ नतीजे में एक है भी, इनका जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर ई सी चला जाएगा बराबर, नीचे देखिए एफ सी, यहाँ पे ए एफ सी यहाँ मौजूद है, तो इसीलिए एक मरतबा लगेगा, भी इनका जोड़ कीजिएगा तो जो गुणित का एक है, ए एफ जोड़ कितना हो जाएगा, ए एफ सी हो जाएगा, यहाँ पे जो नहीं है, यानी कि 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए आपको क्या रखना, ए ई जोड़ ई सी, और क्या कहते हैं ए एफ जोड़ एफ सी, ध्यान दीजिए इस बात पे। तो दोस्तों फिगर का ज़रूरी था हमको, इसलिए हमने फिगर बना लिया यहाँ साइड में। देखिए ए ई जोड़ ई सी को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ए ई जोड़ ई सी को हम क्या बोल सकते हैं, ए सी बोल सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी। ठीक है, ए ई प्लस ई सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए सी बोल सकते हैं, इसीलिए ए सी लिख दिए इसके बदले में, बट नीचे में क्या होगा, नीचे में ई सी का ई सी ही रह जाएगा बराबर ए एफ जोड़, देखिए ए एफ जोड़ एफ सी को क्या बोल सकते हैं बताइए, तो ए एफ जोड़ एफ सी को हम लोग ए सी बोल सकते हैं, ए सी बट्टे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा बताइए, फिर हो जाएगा आपका कितना, एफ सी नीचे में बच गया एफ सी, तो ये आपका ए सी कट जाएगा, क्या बच गया, इट इज इम्प्लाइज डैट, बच गया आपका ई सी बराबर एफ सी। ठीक है, तो अतः लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अतः ई और एफ एक ही बिंदु, ठीक है, एक ही बिंदु पर है। ठीक है, चलिए, और डी एफ समांतर है बी सी का, तो क्या हो जाएगा, डी ई
DE समांतर BC होगा। ठीक है, प्रूव्ड। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे, अगला वीडियो में प्रश्नावली पे चलेंगे, प्रश्नावली 6.2 को डिस्कस करेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर नहीं आया है दोस्तों समझ में तो पुनः फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, एक बार वीडियो देखने से आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। वीडियो देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपको ध्यान रहेगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप मैथमेटिक्स को छोड़ देते तो ये आपको छोड़ देगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, विद्या जो है ना, जितना प्रैक्टिस किया जाता है उतना बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए सवाल को और बनाइए। और परिमेय 6.1 और 6.2 आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रश्नावली 6.2 पे चलते हैं और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परिमेय 6.1 का जो है लिंक दिया हुआ है, सवाल का भी दिया हुआ है, जो छोटा सा एक प्रश्नावली था उसका भी लिंक दिया हुआ है 6.1 का। और 6.2 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।